हेलो फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें जो अभी जो ये बुक है, ये अंकित सर का बुक है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। इस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। ये टोटल इसमें 50 प्रैक्टिस सेट दिया है, जिसमें से हमने इसके 14 प्रैक्टिस सेट को कर दिया है। आज इसके हम 15वें प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, ठीक है। ये अंकित सर का बुक है, इसमें प्रीवियस ईयर के आधार पर क्वेश्चन दिया है। अब आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अब आपके एग्जाम में जो है लगभग 1 महीना का टाइम है, तो अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए, अब जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। जिस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है, तो उस चैप्टर को अगर आप कवर कर लीजिएगा, तो आप यहाँ से मैथ में फुल स्कोर ला सकते हैं। और मैथ रीजनिंग में ही आपका जो है नंबर अच्छा रहेगा, तभी जाकर आपका रिजल्ट हो पाएगा। क्योंकि देखिए, इसमें जीके का कोई महत्व नहीं रहता। जीके किसका कितना सही होगा वो एग्जाम में पता चलता है, ठीक है। क्योंकि एसएससी का जीके, मतलब इस एसएससी का जीके का लेवल ही अलग रहता है। लेकिन मैथ और रीजनिंग बढ़िया लेवल का पूछता है और बनने लायक पूछता है। तो इसमें आप अपना बेस्ट दीजिए, अपना 100% दीजिएगा, तो आपका जो मैथ तो 15 में 15 सही मार सकते हैं, और रीजनिंग में भी 25 में 22-23 आपको सही मारना पड़ेगा, तब जाकर जो है आप मेरिट के करीब पहुंचेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसमें टोटल 15 सेट, 15वां सेट आज हम करेंगे। टोटल 50 सेट है। इसके बाद धीरे धीरे इस पूरे सेट को हम लोग कवर करेंगे। जितना भी इस प्रैक्टिस सेट है, इस सारे बुक को सॉल्व कर देंगे। क्योंकि देखिए, बीच में गैप आ जाता है, इसलिए क्योंकि वीकली मॉक भी आता है, उसी बीच में सब सॉल्व करना पड़ता है, तो उसी में ये गैप हो जाता है, ठीक है। इसमें देखिए, आज हम इसके 15वें सेट को देखेंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जिसके पास बुक है, तो उनके लिए तो बढ़िया है कि आप वहाँ से बुक में, अगर आप मॉक टेस्ट दिए होंगे, कोई भी क्वेश्चन फंसता होगा, तो आप यहाँ से देख कर बना सकते हैं। या फिर कोई कोई क्वेश्चन इतना शॉर्ट में भी बनाने का प्रयास करते हैं, जैसे एवरेज का क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन हम शॉर्ट बनाने का प्रयास करते हैं, तो आप वहाँ से सीख भी सकते हैं, ठीक है। और जिनके पास बुक नहीं है, यहाँ हम क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखते रहता है, तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर भी वहाँ मतलब आप खुद से एक बार सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके हम पहले 15वें सेट को निकाल लेते हैं। देखिए, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 15 है। इससे पहले के जितने भी सेट हैं, वो सारे सेट को हमने सॉल्व कर दिया है। इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट जाकर चेक करके वहाँ से आप मैथ को लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें टोटल देखिए, 50 सेट कंप्लीट करने के बाद लगभग आपके पास 750 क्वेश्चन हो जाएंगे। और मतलब इस बुक से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि कहाँ जाएगा, प्रीवियस ईयर इसमें क्वेश्चन इन्वॉल्व भी है। प्रीवियस ईयर आप बना ही लिए कुछ, अब खुद से प्रैक्टिस नया पैटर्न पर क्वेश्चन है, और वीकली मॉक टेस्ट आता ही है। तो आप जितना मॉक टेस्ट दीजिएगा, आपका आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। अभी आपका जीडी का एग्जाम है, यूपी पुलिस का एग्जाम है, बहुत एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो आप जितना हो सके प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए और सिलेबस को अपना कंप्लीट करते रहिए, ठीक है। अब देखिए, इसका प्रैक्टिस सेट 15 में टोटल 15 सवाल है। और क्वेश्चन नंबर 1 आपको, क्वेश्चन नंबर 1 से हम सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन देखिए, यहाँ हम आपको दिखा दिए, लेकिन हम बुक को साइड करेंगे, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखेगा, और सारे क्वेश्चन को हम स्क्रीन पर बारी बारी से दिखाते रहेंगे और उसे सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है कि निम्न में कौन सी संख्या सअभाज्य संख्या का उदाहरण नहीं है, ठीक है। निम्न में कौन सी संख्या जो है सअभाज्य संख्या का उदाहरण नहीं है, यही हमसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला ऑप्शन क्या है, 3 और 9, ठीक है। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा 7 और 29 है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन है 11, 12। और फोर्थ ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं है। देखिए, सअभाज्य संख्या क्या कहलाता है। सअभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका एचसीएफ जो होता है 1 होता है। एचसीएफ जो होता है 1 होता है। 11 और 12 का अगर हम एचसीएफ देखें, तो यहाँ 1 होगा। 7 और 29 का एचसीएफ देखें, तो 1 होगा। एचसीएफ 1 कब होता है, जब दोनों में से कोई संख्या कॉमन ना हो। और 3 और 9 का जब एचसीएफ देखिएगा, तो यहाँ एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि 3 से संख्या जो 9 है, 3 से विभाजित है, तो हमारा जो एचसीएफ यहाँ हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इन सब में जो सहभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा सहभाज्य संख्या हो जाएगा। ये तो बहुत ईजी प्रश्न है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन करा कि ए बी सी एक ही बिंदु से समान समय पर समान दिशा में एक वृत्ताकार स्टेडियम में दौड़ना आरंभ करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकंड में, बी 308 सेकंड में, तथा सी जो है 126 सेकंड में पूरा करता है। तो कितने समय के बाद वे तीनों प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे। देखिए, इसमें कुछ नहीं है, ए है, बी है और सी है। ए क्या कर रहा है ना, ए एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम ले रहा है, तो 252 सेकंड का। बी ले रहा है 308 सेकंड का। और जो सी है वो 126 सेकंड का ले रहा है। तो जो पुनः एक दूसरे के पास मिलेंगे, तो उनका एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। एलसीएम तीनों का हमसे एलसीएम क्वेश्चन में कर रहा है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन केवल एलसीएम के बारे में बोल रहा है। अगर देखिए, 126 दूनी 252 होता है, तो 126 के लिए तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि 252 को जो हम कटाएंगे इससे, तो हमारा जो है 126 कट जाएगा। अब 308 में देखिए क्या लिख सकते हैं, 308 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 7 28, 4 7 28, ठीक है। और 252 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 252 को लिखे, तो 4 इंटू 4 6 24, ठीक है। 4 6 24, 4 3 12। और इसको क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 9, 7 9। इसमें देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 11। यानी कि यहाँ देखिए, 4 और 7 यहाँ भी कॉमन है, और 4 और 7 यहाँ भी कॉमन है। 9 में अगर इसमें गुना कर देंगे 9 में, तो हमारा टोटल एलसीएम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, 7 इंटू 9 लिख सकते हैं ना, 4 और 7 कॉमन है, तो यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा, 1 11 है, तो यहाँ अगर 9 से गुना कर देंगे, तो हमारा 252 भी पूरी पूरी कट जाएगा। और 126 जो है 252 के अंदर तो है ही, तो 126 को तो हमें देखना नहीं है। तो हमारा जो एलसीएम प्राप्त हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, देखिए 4 इंटू 77 इंटू 9, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब देखिए, गुना कीजिए,
अगर गुना करेंगे तो 77 में हमें किससे गुना करना पड़ेगा, तो 77 में हमें गुना करना पड़ेगा 36 से, 9 चौके 36 से। एक लाइन में गुना कीजिए, 6 7 देखिए 7 छंग 42, हाथ में लगा 4, 7 7 छंग 42 और 21, 42 और 1 43, 43 और 20 कितना हो जाएगा 63, 63 और 4 कितना हो जाएगा 67, 67 हो जाएगा ना। हाथ में लगा कितना 6, 7 3 21 और 6 27, 2772 आ गया। अब इसे देखिए मिनट और सेकंड में हमारा ऑप्शन है, तो मिनट और सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से या तो डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर देखिए 60 से अगर हम डिवाइड करते हैं, इसमें 60 से अगर हम डिवाइड करेंगे किसने 27 72 से, 60 में जब 27 72 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। 60 में जब 27 72 से डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे 60 से कितना मात्रा जाएगा 5, तो 4 मात्रा में 240, ठीक है। यहाँ क्या बचा 7, यहाँ क्या बचा 7, यहाँ क्या बचा 3, 37 372, फिर 6 से ले जाते हैं, 6 से अगर ले जाएंगे तो कितना 60 6 360, क्या बचा 2 और 2 और 7 में से हो गया 1, यानी कि 12 बचा, यानी कि 46 मिनट, 46 मिनट, ठीक क्या लिख सकते हैं इसको, इसको हम लिख सकते हैं 46 पूर्णांक 12/60, 12/60, ठीक है। इसको कटा देंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि 46 46 अब 12/60 को हम क्या लिख सकते हैं, 46 मिनट जो है और 12/60 को सीधे यहाँ 46 मिनट 12 सेकंड लिख सकते हैं, लेकिन 12/5 यानी कि 1/5 लिख सकते हैं ना, और सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुना करेंगे, 5 इसको कटाएंगे तो 12, यानी क्या लिख सकते हैं 46 मिनट 12 सेकंड। यहाँ से भी अगर हम चाहते हैं तो डायरेक्ट लिखते हैं 46 मिनट 12 सेकंड। यहाँ आपको समझा भी दिए 46 मिनट 12 सेकंड कौन सा ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर डी में। और जब यहाँ हमारा 46 मिनट आ गया था तो हमारे पास एक ही ऑप्शन मौजूद था 46 मिनट 12 सेकंड का, जो कि ऑप्शन डी था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। यहाँ केवल समझने लायक है, इसमें तो केवल एलसीएम निकाल देना था और इसे मिनट सेकंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है उसे भी हम समझा दिए, ठीक है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोई राशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 12 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। देखिए कोई राशि जो है, मान लीजिए मूलधन है और अमाउंट है, 1 रुपया अगर मूलधन है तो कितना वर्ष में वो 2 रुपया हो जाएगी, यानी कि ब्याज कितना बढ़ना चाहिए, 1 से 2 होने में 1 रुपया का ब्याज बढ़ना चाहिए। ब्याज गुना 100 और बटे में मूलधन और गुना रेट, रेट अगर कितना है, रेट है नहीं टाइम दिया है तो हमें रेट निकालना है, तो रेट मूलधन गुना टाइम, यानी कि 12 वर्ष। यही है हमारा क्वेश्चन। तो ये क्या किया है, 1 रुपये से 2 रुपये राशि हो रही है ना, दुगुना हो रही है, यानी कि ब्याज कितना बढ़ रहा है 1 रुपये का। तो देखिए रेट बराबर क्या होता है, SI × 100 बटे मूलधन अगुने समय, समय दिया है 12 वर्ष। और देखिए 12 से इसमें भाग दीजिए, 4 से इसको कटेंगे तो 3 और 4 से इसको कटेंगे तो 25। देखिए 25/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/3 को ऑप्शन के अकॉर्डिंग 8.1/3% लिख सकते हैं ना। तो 8.1/3% कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ये ईजी क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पर डे एक टेस्ट जरूर देना चाहिए, जिससे आपकी गलतियों में सुधार आता है। जो जो क्वेश्चन में गलती होती है उसे आप सुधार सकते हैं। तो पर डे आप खुद से एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। ये जो बुक है, ये चक्षु प्रकाशन का बुक है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। इसमें जो है देखिए, इसमें टोटल 25 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और 5 जो है प्रीवियस ईयर पेपर भी दिया हुआ है। तो इसे आप जरूर लगाइएगा। ये एकदम बिल्कुल 2023 के पैटर्न पर आधारित है, यानी कि न्यू बुक है। इसमें देखिए, इसमें सबसे बढ़िया बात यह है 100 क्वेश्चन दिया हुआ है और टोटल 100 क्वेश्चन का जो है कंप्लीट डिस्कशन दिया है, ठीक है। मतलब जीके का 50 क्वेश्चन है, 10 कंप्यूटर का भी है, तो उसका कंप्लीट डिस्कशन भी दिया है। देखना है आप, डिस्कशन भी देख सकते हैं। तो आप इस बुक को जो है अमेजॉन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है कि एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान में शहर की जनसंख्या 1 लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख है, तो 3 वर्षों के बाद कितना हो जाएगा जनसंख्या। बहुत आसान प्रश्न। अभी जनसंख्या कितनी है, 1 पर 5 जीरो, यानी कि 1 2 3 4 5, 1 पर 5 जीरो। 1 वर्ष में 10% बढ़ रही है, यानी कि 11/10, 10% हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं ना। पहले 10 जनसंख्या थी तो उसमें 1 की वृद्धि हो गई, यानी कि 11/10 हो गई। अगले वर्ष भी क्या हो जाएगी 11/10, ठीक है। 3 वर्ष में बढ़ रही है तो 11/10, फिर अगले वर्ष क्या हो जाएगी 11/10। अब देखिए 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो गया। 11 का क्यूब कितना होता है 13 31, 13 31 पर कितना जीरो 2 जीरो, 13 31 पर 2 जीरो कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में जो है 13 31 पर 2 जीरो है। तो देखिए ये तो बहुत इजी प्रश्न है और उम्मीद है सबसे बन गया होगा। तो प्रैक्टिस सेट में अभी तक जो है इजी प्रश्न नहीं आए हैं, आगे की पता नहीं। हम इसे कोशिश करेंगे एग्जाम तक आपका सॉल्व करा दे, ठीक है। इसमें देखिए इसे अभी तक बहुत कम लोग दे रहे हैं, शायद किसी के पास बुक है या नहीं है वो नहीं पता, लेकिन आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी लेकर बना सकते हैं और जितना आप क्वेश्चन बनाइएगा आप ही के लिए फायदा होगा, ठीक है। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2:3 के अनुपात में है। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात बताना। देखिए पहले बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr h होता है ना,
और बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, यही होता है। ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ये कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। यहाँ से अगर 2 पाई आर को कटा दे तो यहाँ क्या बचा, एच रेशियो आर प्लस एच, यही बचा। इनका अनुपात दिया है हमारे पास, कितना दिया है, 2:3, 2:3 दिया है। तो हमसे बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, देखिए जब ऊंचाई का वैल्यू कितना दिया है 2, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, यानी कि त्रिज्या हो गया 3। हमसे पहले ऊंचाई यानी कि एच रेशियो आर पूछ रहा है, तो एच कितना है 2 और आर कितना आ गया 1, यानी कि 2:1 जो हो जाएगा हमारा ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा। 2:1 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर बी में 1:2 दिया है, लेकिन हमें ऑप्शन ए को टिक करना है, क्योंकि हमसे पहले हमारा ऊंचाई रखा है उसके बाद त्रिज्या रखा है, तो ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा है कि 11% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए ₹100 पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ₹60.50 है, तो एक्स का मान बताना। देखिए अगर हम CI और SI के 2 साल का अंतर देखें तो क्या होता है, PR²/100²। ये हम जितना बार बताते हैं, आप देखिए उसे एक बार जरूर, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो अब इसे एक बार जरूर लिखिए, आपका जो है माइंड में बैठ जाएगा। जैसे 3 साल का जब आता है तो 3 साल में क्या होता है, PR² इंटू 300 प्लस आर बटे में 100³। ये CI और SI के 3 साल का अंतर है। यहाँ देखिए CI और SI का अंतर कितना दिया है, 60.650, ठीक है। और हमें मूलधन यानी कि मूलधन की जगह एक्स का मान निकालना है, ठीक है। मूलधन हमें निकालना है और 2 वर्ष है, तो कितना परसेंट का रेट है, 11% का, यानी कि 11 इंटू 11 और बटे में 100 इंटू का 100। यहाँ से देखिए इस 100 को जब इधर गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हमारा हट जाएगा। 11 से इसको कटाइए तो 11×5=55, 11×5=55, फिर 11 से इसको कटाए तो कितना हो जाएगा 50, यानी कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा, वहाँ बचा है 5 जीरो और ये 2 जीरो, यानी कितना हो गया 5000 रुपये जो हो जाएगा हमारा मूलधन प्राप्त हो जाएगा। 5000 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बढ़िया प्रश्न है, इजी प्रश्न है, केवल आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी प्रश्न है। क्वेश्चन दिया है कि 0.367 के ऊपर रेकरिंग है का साधारण भिन्न रूप बताना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 0.367। देखिए इसमें टोटल के ऊपर रेकरिंग है तो बस कुछ नहीं करना है, 367 अब बटे में जितने अंक के ऊपर रेकरिंग है उतना 9 नीचे रख देंगे, तो 3 अंक है तो 3 9 नीचे, यानी कि यही जो हो जाएगा हमारा भिन्न के रूप में हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर मान लीजिए यहाँ एक बात आपको समझाते हैं, मान लीजिए यही क्वेश्चन है और इसमें क्या करता है 0.367 और केवल 6 और 7 के ऊपर रेकरिंग रहता है, तो इसका क्या होता है, तो 367, ठीक है, 367 अब माइनस जिस पर रेकरिंग नहीं है यानी कि 3 अब बटे में 2 पर रेकरिंग है तो 2 9 और जिस पर नहीं है उसके लिए 0, यानी कि ये जो हो जाएगा उसका भिन्न रूप हो जाएगा जब इस टाइप का दिया होगा। यानी तो इसका तो सिंपल है 367/999, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि ABC 8 लाख 12 लाख और 15 लाख की धनराशि से एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए को व्यापार देखने के लिए लाभ का 1/8 भाग वेतन के रूप में मिलता है। यदि ए को एक वर्ष में 5200 रुपये का लाभ प्राप्त होता है तो कुल लाभ हमें बताना। देखिए एक ए है, एक बी है और एक सी है। लाभ बराबर क्या होता है, पहले देखिए लाभ बराबर जो होता है हमारा जितना हम पूंजी लगाए हैं, ठीक है, और जितने हम टाइम के लिए लगाए हैं, पूंजी गुने समय बराबर लाभ होता है। तीनों समान समय के लिए लगा रहे हैं, एक 8 लाख रुपए लगा रहा है, एक 12 लाख रुपए लगा रहा है, एक 15 लाख रुपए लगा रहा है, ठीक है। अब देखिए ए को जो है लाभ का 1/8 भाग, लाभ भी इसी रेशियो में लेगा क्योंकि टाइम लाभ बराबर इतना उतना पूंजी लगाए हैं और समान समय के लिए लगाए हैं कि यही जो है लाभ का अनुपात हो जाएगा। टोटल लाभ देखिए 8 12 8 20 और 15 35, देखिए 12 8 20 12 8 20 और 15 35। 35 में जो पहले क्या कर रहा है कि 1/8 भाग वेतन के रूप में ए ले रहा है, व्यापार को देख रहा है, इसलिए 1/8 भाग वो पहले ले लिया, यानी कि इसमें से 1/8 भाग जो उसने ले लिया, 8 में से 1 भाग ले लिया। अब टोटल भाग बचा कितना, 7 भाग बचा, 7 भाग बचा ना। 7 भाग कितने में विभाजित होगा, टोटल देखिए 7 भाग जो है 8 भाग में से अब कितना है, 1 भाग तो वेतन के रूप में ले लिया, अब वेतन के रूप में 7 भाग बचा है तो टोटल 8 भाग में विभाजित होगा, यानी 7/8 वेतन बचा है और टोटल वेतन कितना है तो 35 है, यानी कि 1/35 में विभाजित होगा, ठीक है। अब देखिए ए को कितना वेतन मिलेगा, अगर ए का वेतन देखा जाए तो देखिए पहले तो फिर से समझाते हैं, एक बार फिर से समझिए। 8 12 और 15 के रेशियो में लाभ का अनुपात दिया है ना, लाभ का अनुपात आ गया यहाँ से, यहाँ टोटल लाभ कितना हो गया 35,
35 में 1/8 भाग जो है 1/8 8 भाग में से एक हिस्सा जो है ए ले लेगा वेतन के रूप में। तो अब वेतन बचा कितना, 7 भाग बचा ना, 7 में 8 भाग में से 7 भाग बचा और टोटल वेतन कितना है, मतलब 35 है टोटल वेतन। और उसमें से अगर ए का हिस्सा अब देखा जाए तो 8 के रेशियो में ए ले रहा है, यानी कि 8 के रेशियो ले लेगा। यानी कि अगर टोटल देखा जाए तो 7/5, यहाँ 1/8 हिस्सा लिया और साथ में यहाँ 1/5 हिस्सा लिया। टोटल ए जो है हिस्सा कितना लिया, तो 8 पंजे 40, ठीक है। तो 5 प्लस 8 कितना हो गया, 13 और बटे में 40। देखिए 40 हिस्सा में से 13 हिस्सा जो है ए ले लिया, 40 हिस्सा में से 13 हिस्सा ले लिया और इसी 13 का वैल्यू दिया है 5200 रुपये। टोटल कितना रुपया ले रहा है एक वर्ष में, तो 5200 रुपया जो है ए लाख के रूप में प्राप्त कर रहा है, ठीक है। ये एक वर्ष में 5200 रुपया ले रहा है, तो हमें टोटल हिस्सा यानी कि 40 का मान बताना है। तो 40 का मान कितना होता है, 13 चौके 52, यहाँ देखिए क्या लिखेंगे 5200 और बटे में 13 इंटू के 40, ठीक है। 13 से इसको कटाएंगे तो 4 चौके 16, 16 पर कितना जीरो हो जाएगा, 16 पर 2 जीरो 1 3 जीरो, 16,000 रुपया जो हो जाएगा टोटल लाभ हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी डाउट रहता है तो इसे एक बार कमेंट कीजिएगा, इसे फिर से बता देंगे। क्वेश्चन बढ़िया है, देखिए एक बार फिर से समझा ही देते हैं। यहाँ टोटल लाभ उन्हें क्या प्राप्त हुआ, 35 रुपया प्राप्त हुआ, 35 मान के चलिए। और उसमें से 1/8 भाग पहले ले लेगा ए, क्योंकि वो कार्य व्यापार को देख रेख कर रहा है, तो उसमें से 1/8 भाग ले लेगा। बचा भाग कितना, 7/8 भाग बचा। 7/8 भाग में से 8 भाग जो है फिर से वेतन अपना लाभ जो लेगा, पूंजी लगाया है तो लाभ भी लेगा, ये तो उसका एक्स्ट्रा इनकम आ गया क्योंकि वो व्यापार की देखभाल कर रहा है। तो उसमें से 8 भाग लेगा, 8/35 भाग, टोटल 35 भाग में से 8 भाग लेगा, तो यहाँ क्या उसे मिलेगा लाभ 1/5। और टोटल यहाँ क्या मिला था 1/8, यानी टोटल मिला उसे 13/40। 40 हिस्सा में से 13 हिस्सा अकेले ए ले लिया, तो 13 हिस्सा का वैल्यू हमें 5200 दिया था, तो टोटल 40 हिस्सा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16,000। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आया होगा। फिर भी डाउट रहता है तो फिर से बताइएगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक वस्तु को बेचने पर, पूजा एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि उसने वस्तु को 20% कम में खरीदा होता और 30 रुपये कम में बेची होती तो उसे 35% का लाभ हुआ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य हमसे सीपी पूछा है। देखिए क्वेश्चन बढ़िया है, समझिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है कि मान लीजिए 100% वस्तु का है, ठीक है, उसे 120% पर बेच रही है, मतलब 20% लाभ पर बेच रही है कि 120% बेच रही है। अगर इस वस्तु के क्रय से 20% वस्तु कम में खरीदी होती, मतलब उसने वस्तु को 20% कम में खरीदी होती, यानी कि 80% पर खरीदा होता और 120 देखिए, और इसमें जो हम बेच रहे हैं जिस राशि पर, और 30 रुपये कम में बेचते, यानी कि कितना में बेचते, 120% और माइनस 30 में बेचते, तो जो हमारा लाभ होता है अब वो 35% लाभ होता है, यानी कि 80% बराबर क्या होता है 135 और बटे में 100 के बराबर, ये दोनों बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए इसका जो है 135% क्या होता है, 120% माइनस 30, इस जो विक्रय मूल्य किए हैं इससे 30 रुपये कम में बेचते तो हमारा 35% का लाभ होता है, जब इससे हम 20% कम में खरीदते। यही हमारा क्वेश्चन का है ओवरऑल। अब देखिए एक कटाना है और आंसर लाना है। देखिए समझिए, यहाँ देखिए 1 जीरो से 1 जीरो गया, ठीक है। अगर हम 5 से इसको कटाए तो 2, अब 5 से इसको कटाए तो कितना हो जाएगा, 20 25 है, 7 5 35 27, और 2 से इसको कटाए तो 4, यानी क्या हो गया 27 चौके 108% बराबर क्या हो जाएगा 120% और माइनस के 30। 108 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 120 में से 8 गया, क्या बचा 12%। 12% किसके बराबर हो जाएगा, 30 के, क्योंकि परसेंट में से परसेंट कटाएगा। जब 12% 30 के बराबर हो जाए तो हमारा लागत मूल्य हमेशा क्या होता है 100%, यानी कि 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 30 बटे में 12 गुना के 100, ठीक है। यहाँ देखिए 4 से इसको कटाएंगे तो 3, 4 से इसको कटाएंगे तो 25, 3 से इसको कटाएंगे तो 10, 25 दहिया कितना होता है, 25 दहिया 250 रुपये जो हो जाएगा हमारा लागत मूल्य हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में लेवल नहीं है, केवल क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन को समझना है, बस जैसे जैसे क्वेश्चन करा आप वैसे बना दीजिएगा तो आपसे आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। देखिए 19 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत हमसे पूछ रहा है, तो वर्ग के पहले देखिए वर्गों का योग कितना होता है। वर्गों का अगर हम योग निकालना चाहें, मतलब एक क्रमागत वर्गों का योग अगर हम निकालना चाहें, प्रथम क्रमागत वर्गों का योग क्या होता है, मतलब क्या करना चाह रहे हैं, मतलब 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर ऐसे डॉट डॉट करके अगर इसका वर्ग निकालना चाहें तो हमारा जो वर्ग का फॉर्मूला होता है, योग का, सॉरी वर्ग बोल रहे हैं, वर्गों का योग निकालना चाहे तो योग का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, यही होता है। अगर हम औसत निकालना चाहें, अगर हम इसी का जी, ये तो हमारा हो गया योग का फॉर्मूला, अगर टोटल योग निकालना चाहें तो, अगर हम एवरेज निकालना चाहें तो एवरेज क्या होता है,
एवरेज क्या होता है, योग अब बटे में संख्या, मतलब टोटल संख्याओं का योग अब बटे में संख्या, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपॉन 6 अब बटे में संख्या क्या है, एन संख्या, एन से हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि एन से एन कट गया, ओवरऑल एवरेज का फॉर्मूला क्या हो गया, तो यहाँ देखिए n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6, यही हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब जो क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रथम 19 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, देखिए 19 एन की जगह क्या रखना है, 19 और एक कितना हो जाएगा 20, 19 दूनी 38 और एक कितना हो जाएगा 39 अब बटे में 6। अब देखिए 3 से कटाएंगे तो 2 और 3 से इसको कटाएंगे तो 13, 2 से इसको कटाए तो 10, 13 दहिया 130, यानी कि प्रथम 19 जो है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो जाएगा, तो 130। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक आप ये अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वहाँ से एवरेज निकालने के लिए हम संख्या में भाग देते हैं ना, ये योग आ गया, योग अब बटे में संख्या बराबर हमारा एवरेज आ गया। तो यहाँ से जब n+1 इंटू 2n+1/6 जो होता है हमारा एवरेज का फॉर्मूला हो जाएगा, तो n की जगह हम 19 का मान रखेंगे, फिर कटाइएगा तो 130 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक बेईमान विक्रेता अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 केजी वजन के बदले 875 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। देखिए मान लीजिए 1 केजी का मूल्य अगर हो गया उसका 1000 रुपया, 1 केजी का मूल्य है 1000 रुपया, वो बोल रहा है कि 1000 रुपये में खरीद कर लाए हैं और 1,000 रुपये में आपको बेचेंगे, 1,000 रुपये में बेचेंगे। लेकिन वो क्या कर रहा है ना कि 1 केजी की जगह वो 875 ग्राम ही दे रहा है। यहाँ इसे 1000 ग्राम देना चाहिए था तो 875 ग्राम दे रहा है। तो 875 ग्राम का उसका कीमत क्या पड़ा होगा, 1000 ग्राम का कीमत 1000 रुपया है, तो 875 ग्राम का कीमत क्या पड़ा होगा, 875 ग्राम, 875 रुपया। लेकिन वो क्या कर रहा है दुकानदार को कि 875 ग्राम की जगह बोल रहा है ना कि 1 केजी है, 1 केजी है, यानी कि 875 रुपये की चीज़ को वो 1000 रुपये में दे रहा है। तो लाभ कमा रहा है ना, 875 रुपये में उसका खुद पड़ा है, लेकिन बेच कितना में रहा है 1000 रुपये में, तो कितना का लाभ कमा रहा है, तो लाभ कहिएगा 125 रुपये का लाभ कमा रहा है। किस पर लाभ कमाएगा, हमेशा सीपी पर लाभ कमाया जाता है कि 875 पर लाभ कमा रहा है, और गुना 100, 25 से कटाइए, 25 तिया 75, 12, देखिए 25 तिया 75, 12, 5, 25 5 125, फिर 25 से इसको कटाएंगे तो 5, फिर 5 से इसको कटाइए 7, यानी कि 100/7, 100/7 को हम क्या लिख सकते हैं, पूर्णांक में लिखना है, तो 14 7 98, 14.2/7% का जो है प्रॉफिट कमा रहा है। 14.2/7% कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब केवल समझने लायक है, बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है। 1000 रुपये के सामान को देखिए, 1000 सामान को 1000 में बेचने का दावा कर रहा है, मतलब 1000 रुपये में उसे पड़ा है, 1000 में बेचेगा, लेकिन क्या कर रहा है, वजन में मार दे रहा है, यानी कि 1000 ग्राम देना था तो वो दे रहा है 875 ग्राम, 875 ग्राम उसे तो पड़ा होगा 875 रुपया में, लेकिन वो बेच रहा है कितना, 1 केजी बोल कर, यानी कि 1000 रुपये में बेच रहा है। तो 875 रुपये के सामान को जब वो 1000 रुपये में बेच रहा है तो 14.2/7% का जो है प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है कि 8/125 है। देखिए 8/125 के पावर क्या दिया है, -4/3, -4/3 है। तो इसे हमें बताना है कि सरलीकरण मान बताना है। देखिए पहले ये 3 है ना, 3 है, पहले इसको माइनस में है तो इसे प्लस में कीजिए। तो प्लस में करने के लिए सिंपल इसे 8/125, ठीक है, 8/125, या तो उसे ऊपर वाले को पलट सकते हैं या फिर सीधे इसे ऐसे पलट दिए, 125/8 के पावर 4/3 भी लिख सकते हैं। माइनस वाला साइन जब पलट जाएगा, कैसे पलट जाएगा, जब ये माइनस में है यानी कि रिवर्स में है, तो इसे माइनस में जब प्लस में करने के लिए इस संख्या को जब हम पलट देंगे तो ये संख्या जो है माइनस से प्लस में हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये क्यूब रूट है, 1/3 है, तो इसे क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, यानी कि क्यूब रूट में क्या लिख सकते हैं, 125/8 के पावर 4। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 125 का क्यूब रूट कितना होता है, 125 का 5 होता है, और 8 का कितना होता है 2, और 5/2 के पावर 4 हो जाएगा। 5 के पावर 4 कितना होता है 625, और 2 के पावर 4 कितना होता है 16, 625/16 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। इजी प्रश्न है, केवल समझना है। आपका जितना कॉन्सेप्ट क्लियर है और कॉन्सेप्ट से बनाइएगा तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा मैथ पर उसी से बन पाएगा, नहीं तो फिर आप इसे छोड़ दीजिएगा, जबकि बहुत ईजी प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है तो उसका 4 किलोमीटर पर आवर है। अब देखिए 200 मीटर का दौड़ है, ठीक है, उसे कितना टाइम में 24 सेकंड में पूरा कर रहा है। जब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। इसमें तो कुछ है नहीं। अब देखिए 5 से इसको कटाएंगे तो 40, 6 से इसको कटाएंगे तो 4 है, 6 से इसको कटाएंगे तो 3, 4 से इसको कटा दिए तो 10, 10 तिहाई 30 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 30 किलोमीटर पर आवर कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, इजी प्रश्न है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14, अब आखिरी के 2 सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि 35 घोड़ों के लिए 270 केजी अनाज 21 दिन के लिए पर्याप्त हो, ठीक है। तो 28 घोड़ों के लिए 180 केजी अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। देखिए यहाँ ये जो है एमडीएच वाला एनडीएच टाइप का क्वेश्चन है। अगर देखिए 35 घोड़े हैं, ठीक है, उनके लिए जो है 21 दिन में कितना ग्राम अनाज उपलब्ध है, तो 270 ग्राम। क्योंकि उन्हें देखिए ये वर्क होता है, 270 ग्राम को हम नीचे क्यों रखें, क्योंकि वर्क होगा, क्योंकि 35 घोड़े जो है इसे इसका उपभोग करेंगे, यानी कि इसे खाएंगे, तो ये हमेशा वर्क जो होता है हमारे नीचे होता है। बाकी MDH यानी कि मैन, डे और आवर, MDH हमारा ऊपर होता है, ठीक है। अब वहीं कह रहा है कि 28 घोड़े हैं, ठीक है, 28 घोड़े हैं और 180 केजी करना है, तो उन्हें कितने दिन की आवश्यकता है, कितने दिनों के लिए प्राप्त होगा, यानी कि x दिनों के लिए प्राप्त होगा कितना, 180 केजी अनाज, ठीक है। अब देखिए बस इसे कटा दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। अगर इसे 9 से कटाएं तो 3 और 9 से इसको कटाएं तो 2, 3 से इसको कटा दिए तो 7 और 2 से इसको कटा दिए तो 14, ठीक है। 7 से इसको कटा दिए तो 2, यानी कि x बराबर क्या बता है, 35 अब बटे में 2, 35 बटे 2 क्या लिख सकते हैं, 17.5, 17.5 जो कि ऑप्शन में किस ऑप्शन में दिया है, 17.5, 17.1/2 लिख सकते हैं ना, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है। बढ़िया प्रश्न है, इजी प्रश्न है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब देखिए लास्ट सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक ठेकेदार ने एक मजदूर को एक शर्त पर काम पर लगाया कि प्रतिदिन काम करने के लिए उसे 75 रुपये मिलेंगे तथा प्रत्येक अनुपस्थिति के लिए 15 रुपये जुर्माना देना होगा। तो 20 दिनों के बाद ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपये दिए तो वह कितने दिन काम में से अनुपस्थित था। देखिए क्वेश्चन में जो कह रहा है उसे समझिए। मान लीजिए अगर वो 75 रुपये मिल रहा है, अगर वो 75 रुपये टोटल दिन काम करने आता है, यानी कि कितना दिन, 20 दिन के बाद, यानी कि 20 दिन काम करने आता है, 75 रुपये लेता है एक दिन का, तो 20 दिन काम करता है तो उसे कितना मिलता है, 75 दिन यानी कि 1500 रुपये मिलता है। लेकिन उसे मिल कितना रहा है, तो 1140 रुपये मिल रहा है, ठीक है। यानी कि 0 में 0, 10 में 4 गया 6, यहाँ क्या बचा, 4 में से 1 गया 3, 360 रुपये उसे कम मिल रहा है। क्यों कम मिल रहा है, कि यानी कि कुछ दिन वो जो है काम पर नहीं आया है, कुछ दिन काम पर नहीं आया है। तो जब वो काम पर नहीं आएगा तो उसका ये 75 रुपये तो जाएगा ही जाएगा, 75 रुपये तो वो अपना तो ले जाएगा ही जाएगा, साथ में 15 रुपये और दे कर भी जाएगा। 75 रुपये तो वो कमाएगा नहीं। जैसे आप निगेटिव मार्किंग जब SSC का एग्जाम देते हैं या फिर दिल्ली पुलिस का दीजिए या किसी का एग्जाम दीजिए तो उसमें निगेटिव मार्किंग होता है, ठीक है। यानी कि अब आपको 100 में से 100 लाना था, लेकिन शर्त था कि आप अगर 4 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपका एक सही भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो उस टाइप से निगेटिव मार्किंग निकालते हैं ना, यानी कि टोटल जो है 75 रुपये अगर काम पर नहीं आएगा तो 75 रुपये अपना तो गवाएगा ही गवाएगा, यानी कि आज तो कुछ कमाएगा नहीं, साथ में 15 रुपया और जुर्माना भी दे देगा। तो यानी कि टोटल जो है 360 रुपया में वो 90 रुपया एक दिन में जुर्माना दे देता है। अगर वो काम करने नहीं आता है तो 90 रुपया उसका चला जाता है, 75 रुपया उसका खुद का, 15 रुपया घर से। यानी कि कितना दिन काम पर नहीं आया, तो 4 दिन जो है उसने काम पर नहीं आया। यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था, वह कितने दिन काम से अनुपस्थित था, तो 4 दिन जो है काम से अनुपस्थित था और 16 दिन जो है काम पर उपस्थित है। अब एक बार और इसे समझा भी देते हैं। मान लीजिए 75 रुपये के हिसाब से 16 दिन काम पर आया तो कितना रुपया उसका हुआ, 16 पंजे 80 और 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112, 8 120, 112 8 कितना होता है 120, 1200 रुपया। और 4 दिन वो काम पर नहीं आया, 4 दिन काम पर नहीं आया कि 15 रुपया कट गया, तो 15 चुके 60 रुपया कम कट गया, तो कितना बचा उसके पास 1140 रुपया आ रहा है ना। तो यहाँ से अगर रिवर्स में भी चेक किए तो हमारा आंसर आ गया, और उम्मीद करते हैं आपको यहाँ भी समझ में आया होगा। अब देखिए पूरा हमारा 15 क्वेश्चन बन गया, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसे भी कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही हम आगे की भी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करा देंगे, अगर थोड़ा आप सपोर्ट कीजिएगा तो, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।